हेलो स्टूडेंट, अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या इसका क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अच्छा प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, और वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि स्पीड चेंज होती है ना। और ये एक जनरल केस ले रहा हूँ। सपोज करो कि किसी स्टैंड पे पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने ले लिया v और एक्सीलरेशन ले लिया a, और दोनों के बीच आप एंगल ले लो थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 80 बोलते हैं उसको, और ये क्या हो जाएगा a cos थीटा होगा। और उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका होगा a sin थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ये होता कितना है, ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है v स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यही होता है। तो रेडियस क्या हो गया यहाँ पे, v स्क्वायर बाय an, और फिर इसको आप लिख सकते हो क्या, v स्क्वायर बाय a साइन थीटा। अब आप सोचो इस इक्वेशन में r की वैल्यू इन सब बातों पे डिपेंड कर रही है। आप जरा सोचो कि v को अगर चेंज करे तो क्या r चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। उसी तरह से एक्सेलरेशन को चेंज करे तो भी r चेंज हो सकती है, या v और a के बीच में एंगल जो थीटा है यहाँ पे उसको चेंज करे तो भी आपका r चेंज होगा यहाँ पे, है ना। तो इमेजिन करो कि कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे घूम रही है। कहाँ पे, कर्व पाथ पे। मैं कोई एक जनरल सा पाथ ले रहा हूँ ऐसे करके, और सपोज करो कि किसी स्टैंड पे पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, और आपका जो है थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैंने पहले ही कह दिया है कि v चेंज हो या a चेंज हो या थीटा चेंज हो तो चांस ये है कि रेडियस चेंज होगा। सर्कुलर मोशन में तो r डिपेंड कर रहा है यहाँ पे क्या, v स्क्वायर बाय a साइन थीटा पे। अगर मैं कह दूं कभी के लिए v आधी हो जाए तो रेडियस भी 1/4 हो जाएगी, या आपको थीटा बदल जाए तो r भी बदल जाएगी। तो p पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगी उसके कंपेयर में यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, एक्सेलरेशन अलग होगी, तो यहाँ पे रेडियस अलग हो सकती है, यहाँ पे रेडियस अलग हो सकती है। तो इसी चीज से बना है कॉन्सेप्ट, किस चीज का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का, कि इंस्टेंटेनियस कर्व का रेडियस बताता है इस p पॉइंट का। तो यहां पे करते कैसे हैं इसको, तो ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ये यहां पे होता है a sin थीटा। यानी कि आप इसी चीज को रेडियस ऑफ कर्वेचर के तौर पे यूज करोगे किसी जनरल कर्व के लिए, और वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर बाय an या v स्क्वायर बाय a sin थीटा, है ना। यानी कि वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट चाहिए आपको जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, है ना। तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, तब जा करके हमें अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन ले रहे हैं एक जनरल सा कि कोई प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल का होता है। सपोज करो कि पार्टिकल को यहाँ से हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं थीटा एंगल से, और ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट P ले लो, और ये जहाँ से फेंके हो O ले लो, ये एंगल थीटा है। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन क्या, फाइंड
फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ कॉमा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी। तो कैसे निकालोगे? तो यहां पे मैंने क्या बताया, आपको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, ओ पे कहा जाए तो ओ पे अगर बात करोगे बच्चा लोग, तो ओ पे क्या है कि आपका एक्सेलरेशन तो जी होता है जो कि ऐसे होता है, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, और फिर ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर ये वाली लाइन हो जाएगी थीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट की वेलोसिटी है आपका यू स्क्वायर, और ये हो गया क्या जी कॉस थीटा, तो यही हो गया ए एन आपका जी कॉस थीटा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के टाइम पे ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही अगर टॉप पे बात करें तो टॉप वाला तो आसान हो जाएगा, जैसे ये वेलोसिटी है और यहाँ पे जी होती है सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी जो होगा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय जी, लेकिन v की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है u cos थीटा, और फिर हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो इस तरह से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट पॉइंट पे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, और वो ले रहा हूँ रोलिंग मोशन का, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है ना। तो चलो वो क्वेश्चन भी हम आपको करवा दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या कि आपका, एक मिनट, आपका कोई स्फीयर है और हम क्या कर रहे हैं, इसको प्योर रोलिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? प्योर रोलिंग करवा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ले लेते हैं। तो हम ये पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए, p पॉइंट है, तो प्योर रोलिंग है, रेडियस आपका r है, तो आपको पूछा जाएगा कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट p। तो क्या करोगे, प्योर रोलिंग है तो आपको ये पता होना चाहिए टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर की वैल्यू भी क्या होती है v के बराबर प्योर रोलिंग के केस में। तो यहाँ पे v प्लस v कितना हो जाएगा 2v। तो आपको अगर बात किया जाए तो p पॉइंट की वेलोसिटी हो गया 2v, तो 2v का होल स्क्वायर, और चूंकि ये घूम रही है ऐसे करके, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन अंदर की तरफ होगी, और वो होती है सेंट्रीपिटल ही एक्सीलरेशन यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर कर दो। अब बाय क्या करोगे, सेंट्रीपिटल होगी रोलिंग के केस में वी स्क्वायर बाय आर, तो ये कट कुटा के क्या हो जाएगा 4r के बराबर। अब आप उसी तरह से इस सेम लेवल पे कभी कभी पूछा जाता है, तो वो आप अपने से निकालना, और इस पॉइंट का अगर पूछा जाएगा तो आपको आंसर आना चाहिए 2√2r रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कोई c ले लो, तो यहाँ का आप करके देखना, यहाँ की वेलोसिटी √2 भी आएगा, और फिर एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r निकाल लेना, और उसके बीच का एंगल 45 आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2√2r आएगा। इस तरह से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ गए हो। थैंक यू।